करते समय और कब विधान मतलब पितरों का पितर पक्ष में जो पूजन होता है उसमें आज से आप मुझे रखना स्वीकार करोगे तो मैं आपके वांग भाग में आना स्वीकार करूंगी। ये भी स्वीकार है ये भी। तो अब तीसरा वचन आपसे कन्या कहती है, ये वचन तो आपसे मनवा लिया, अब तीसरा वचन आपसे बोल रही है कि आपको इसको भी मानना पड़ेगा तभी मैं आपके घर जाऊंगी। तीसरा वचन आपसे कन्या कहती है कि कुटुंब रक्षा भरणे यदि तम कुर्या पशुपारंच वांगयाम तदा तदीयम जगात कन्या वचनम तृतीयम। कन्या तीसरे वचन में कहती है कि परिवार का सेवा करना, आपकी सेवा करना, पशु का पालन पोषण करना आज से आपको मेरे अधीन कर देना होगा कि आपके जो माता पिता हैं आज से मैं उनकी सेवा करूंगी। ये मत कहिएगा कि इनको मत छूइए उनको मत कीजिए, ये नहीं करना है आपको। आज से आपके माता पिता का मैं सेवन करूंगा, सेवन करूंगी, सेवा करूंगी और आपके जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी सेवा करूंगा, जितने भी पालन पशु हैं उनका भी मैं अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। यदि आप इसमें सहमत हैं, यह मेरी प्रतिज्ञा, यह मेरी इस मंत्र का ध्यान करते हैं, यह वचन का पालन करवाएंगे तो मैं आपके वांग भाग में आना स्वीकार करूंगी। अब कन्या आपसे चौथे वचन में कहती है कि आय वयो धन्यादिकम पृष्ठवा निवेशम च गृह निध्या वांगयाम तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम चतुर्थकम। इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। कन्या कहती है कि आप अन्न और धन अर्थात कहूँ कमात धमात हैं तो जितना रुपए आप कमाएं वो सब लायक हमका पकड़ाए थे आप क्या है ना। कन्या आपसे कह रही भैया कहाँ लगा था इधर का हमका नहीं समझाना सो कहाँ। तो कन्या आपसे चौथे वचन में कहती है कि जितना रुपया कमाया आज से आप मेरे पास उसको संचित रूप में रख देना और मेरे उचित रूप से मेरी सलाह से उचित रूप में खर्च करना, फालतू खर्चा नहीं करेगा। जितना हम बोलते 10 रुपया खर्चा करेगा है तो वही तुमका खर्चा करेगा है नहीं। यदि आप यह प्रतिज्ञा आज से करते हो तो मैं आपके वांग भांग में आना स्वीकार करूंगी। अर्थात फालतू आपको खर्चा नहीं करना है। कन्या बोल रही है जितना मैं बोलूंगी वही आपको आज से करना होगा। अब कन्या पांचवा वचन आपसे कहती है कि देवालयाराम कडाट कुकुवापि यदि पूजयिता वांग्याम तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम पंचमम। कन्या पांचवा वचन कहती है कि आप कहीं चाहे मंदिर बनवावे और चाहे पूजन पाठ करें, चाहे घर बनवावे और उसके पूजन पाठ में आज से आप मुझे अपने साथ रखना स्वीकार करोगे तो मैं आपके वांग भाग में आना स्वीकार करूंगी। अर्थात घर में कोई भी पूजन पाठ हो रहा है इनको भी अपने साथ रखना स्वीकार करिएगा तभी आपकी बातें सभी मानेंगी। अब कन्या आपसे 6वें वचन में कहती है कि देशांतरे वह स्वापुरांतरे वा यद विद्यय क्रिया विकृतोत्तम वांग्याम तदा तुदीयम जगत कन्या वचनम षष्ठमम। कन्या आपसे 6वें वचन में कहती है कि आप कहीं कोई चीज खरीदें और कोई चीज बेचें तो उसमें उचित रूप से मेरी सलाह अवश्य ले लें। यदि आप यह प्रतिज्ञा करते हो तो मैं आपके वांग भाग में आना स्वीकार करूंगी। अर्थात कहीं आप जमीन खरीद रहे हो या गाड़ी घोड़ा खरीद रहे हो तो उचित रूप से इनसे पूछ लेना कि मैं खरीदूं कि नहीं खरीदूं। जब बोल देंगी हाँ भैया खरीद लीजिए तभी खरीदे का है, अन्यथा जब कहीं ना ही मूड हिला गई चीज ना तो बिल्कुल ना है, चाहे जितना प्रिय कौन चीज है, घर मकान गाड़ी ना है तो ना ही, ये ध्यान दीजिएगा। ओके चाहे वचन दिलवाया जाता है इसीलिए वचन दिलवाया जाता है। और उसके बाद 7वां वचन, अब चाहे आप इसमें कोई वचन निभाएं या ना निभाएं लेकिन 7वां वचन निभाएंगे तो आपका गृहस्थ जीवन जो है सबसे उत्तम रहेगा है। तो 7वें वचन में कन्या कहती है कि ना सेवनिया यदि पार किया तुम भाव भाव नीति काम नीति वांग्याम तदा तुदीयम जगात कन्या वचनम सप्तमम। कन्या आपसे 7वें वचन में कहती है कि पराई स्त्री अर्थात कोई और लड़की, पराई स्त्री चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो उसका आज से आप सेवनादि मत करना। यदि आपसे वह बड़ी है तो उसको आप अपने माँ के समान देखना। यदि आपके बराबर है, कौन बोल रहा है, कन्या बोल रही है इसमें, कि आपके बराबर यदि है तो आप उसको अपनी बहन के समान देखना।
यदि आपसे उम्र में छोटी है तो आप अपने पुत्र के समान देखना। यदि आज से आप प्रतिज्ञा करते हो तो मैं आपके वांग भाग में आना स्वीकार करूंगी। आधा से ज्यादा आजकल विवाह इसी में टूटता है। यह आप सातों वचन निभाएंगे आप ना, तो और 6 वचन निभावा चाहे न निभाओ, तो आपके सबसे उत्तम गृहस्थ आश्रम रहे, इसको आप निभाइएगा। तो कन्या 7 वचन बोल दी, अब वर भी आपसे 5 वचन बोलेगा। गुरु जी आप वर का सुना दीजिए। महाराज आओ। चलिए, अब आपने 7 वचन कह दिया वर से, अब 5 वचन आप भी सुनिएगा। वर आपसे 5 वचन में क्या कहता है कि संगजद्धम संबद्धम संभो मनानसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते। कि वर के 5 वाक्य, वर 5 वचनों में कहता है कि ठीक है, मैं आपके सारी बातों को मानूंगा, और जब तक मैं घर पर रहूं तुम आमोद प्रामोद कीड़ा उबटन करो, शरीर में तेल लगाकर उबटन करो और चोटी गूंथो और सामाजिक उत्सव में जाओ। यदि मैं प्रदेश में रहूं तो इन सारी चीजों से आपको मुंह मेड़ लेना होगा, अर्थात जब तक ये घर में है तब तक साज सजावट आप कीजिए अपने शरीर की, और जब ये कहीं बाहर हैं तो आप नॉर्मल मतलब कि सामान्य तरीका आप रहिए, कोई दिखावा नहीं करना है। वर कहता है आपसे 5 वचनों में, वर पहला वचन में बोल दिया, और वर दूसरा वचन कहने लगा कि विष्णु अग्नि ब्रह्मण सुजातीय भाई बंधु 5वें ध्रुव तारा यह मेरे साक्षी हैं ब्याह के। कौन कौन? विष्णु, विष्णु भगवान जी का इस कलश में वास है। अग्नि, अग्नि देवता का आपने यहाँ हवन किया। विष्णु, अग्नि और ब्राह्मण, ये 3 ब्राह्मण आपके शादी में उपलब्ध हैं, यहाँ बैठे हैं। भाई बंधु, जितने भाई सगे संबंधी हैं आपकी विवाह के ये लोग साक्षी हैं। तो ये सब आपकी विवाह के साक्षी हैं, ये सब आपको मान लेना होगा। यदि आप